बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम प्रैम या स्क्रॉलर को फोल्ड और अनफोल्ड करने का तरीका सीखेंगे और बाकी इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हम बारी बारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। अब सबसे पहले हमने इसको फ़ोल्ड करने का तरीका देखना है कि फ़ोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे। इसमें ये स्प्रिंग है, इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये जो लॉक है ये खुलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद ये लॉक वहाँ से ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये फोल्ड हो गया। अब इसको दोबारा हमने अनफोल्ड करना है। तो अनफोल्ड करने के लिए हम दोबारा से इसको खोलेंगे। खोल के हमने दोबारा से उसी स्प्रिंग को हमने प्रेस करना है। ये देखें, हमने उसी स्प्रिंग को हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो हुक वहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये अनफोल्ड हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ये सन शेड है या फिर इसको कनोपी कहते हैं। तो शेड के लिए हम ये ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि धूप से बचा जा सके। और अगर हमने इसको दोबारा से फोल्ड करना है तो दोबारा से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम इसकी पोजीशन जो है, रिलैक्सिंग पोजीशन या स्ट्रेट पोजीशन हमने इसकी एडजस्ट करनी हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो अब इसके यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से इसके 3 स्टेप्स हैं। अब पहला स्टेप यहाँ पे है, ये लगा हुआ है, तो ये स्ट्रेट पोजीशन है इसकी, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अब पोजीशन हमने चेंज करनी है। तो इस स्प्रिंग को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये हम दूसरे स्टेप में लेके आएंगे। अब ये सेकंड स्टेप में आ गया, ठीक है। और इसकी पोजीशन आप देखें तो ये रेक्लाइनर हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने फिर तीसरे स्टेप में इसको लेके आना है तो हम यहाँ से फिर स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग हम खींचेंगे, ठीक है। और ये तीसरे स्टेप में आ गया। तीसरे स्टेप में जब ये आएगा तो ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। मतलब यहाँ पे आप बच्चे को लिटा सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। अगर आपने सुलाना हो तो फिर आप यहाँ पे उसको सुला सकते हैं तीसरे स्टेप में। और अगर आपने बिठाना हो, स्टेप चेंज करना हो, तो फिर आप सेकंड स्टेप में या फिर आप फर्स्ट स्टेप में आप जो है स्टेप आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा जी, सेकंड लास्ट चीज़ इसमें रह गई ये बास्केट। इस बास्केट के अंदर आप बच्चे की यूज़ की चीज़ें जैसे फीडर या पैम्पर वगैरह जो है वो आपने अगर रखना हो तो आप इस बास्केट के अंदर जो है चीज़ें रख सकते हैं। और अब लास्ट चीज़ रह गई व्हील लॉक। ये जो रेयर व्हील हैं, ठीक है, इनको लॉक करने का तरीका ये है कि हमने इनको क्या करना है, प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये व्हील जो होंगे ये लॉक होंगे। अगर आप बच्चे को लेटाते हैं, कहीं इधर उधर जाते हैं, तो हम व्हील को लॉक कर देंगे ताकि स्ट्रॉलर जो है वो आगे पीछे ना जाए। दोबारा से आपने अनलॉक करना है तो फिर हम इनको खोल देंगे और ये जो है व्हील जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।